एक बार बंधन तोड़कर देखो, शायद तुम्हें पहली बार पता चले कि जिन जंजीरों को तुमने अपनी पहचान समझ लिया था वे कभी तुम्हारी थी ही नहीं। शायद पहली बार तुम देख सको कि जिन दीवारों को तुमने अपना घर कहा वे दरअसल तुम्हारा कारागार थीं। मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह नहीं कि वह बंधा हुआ है, उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि उसने अपने बंधनों से प्रेम करना सीख लिया है। उसने अपनी कैद को ही जीवन मान लिया है। उसने अपने चारों ओर खींची गई रेखाओं को ही अपनी सीमा समझ लिया है। और जब कोई उससे कहता है कि इन रेखाओं के पार भी एक आकाश है, अनंत, खुला हुआ, स्वतंत्र, तो वह डर जाता है, क्योंकि कैद भले ही पीड़ा दे पर परिचित होती है, और स्वतंत्रता भले ही आनंद हो पर अपरिचित होती है। मन हमेशा परिचित से चिपकना चाहता है, क्योंकि अपरिचित में उसका अंत छिपा होता है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, जो कभी कभी बिना कारण उठती है, जो सब कुछ होते हुए भी एक रिक्तता छोड़ जाती है, वही संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अभी मरी नहीं है। वही तुम्हें पुकार रही है, वही कह रही है कि यह जीवन जो तुम जी रहे हो यह संपूर्ण नहीं है। कुछ छूट गया है, कुछ मूलभूत, कुछ अत्यंत आवश्यक। तुमने बहुत कुछ पाया होगा, नाम, पहचान, संबंध, उपलब्धियां, लेकिन फिर भी भीतर कोई कोना सूना है। उस सूनेपन को तुम हजार तरीकों से भरने की कोशिश करते हो। कोई धन से भरना चाहता है, कोई प्रेम से, कोई पूजा पाठ से, कोई प्रसिद्धि से, लेकिन वह खालीपन भरता नहीं, क्योंकि वह खालीपन किसी वस्तु की अनुपस्थिति नहीं है, वह तुम्हारे अपने होने की अनुपस्थिति है। तुम स्वयं से दूर हो गए हो। बचपन से तुम्हें सिखाया गया कि वैसे बनो जैसे दुनिया चाहती है। तुम्हें बताया गया कि क्या सही है, क्या गलत, क्या स्वीकार्य है, क्या अस्वीकार्य। धीरे धीरे तुमने दूसरों की अपेक्षाओं का वस्त्र पहन लिया, इतना लंबा पहन लिया कि अब वही तुम्हारी त्वचा लगने लगा है। तुम भूल गए कि तुम्हारा अपना चेहरा कैसा था। तुमने इतने मुखौटे पहन लिए कि अब जब आईने में देखते हो तो पहचान नहीं पाते कि असली कौन है। यही सबसे गहरी कैद है, जब कैदी अपने कारागार को पहचानना बंद कर दे। बंधन हमेशा लोहे की जंजीरों से नहीं बनते। सबसे मजबूत बंधन विचारों के होते हैं। वे अदृश्य होते हैं, इसलिए अधिक खतरनाक होते हैं। किसी ने तुम्हारे पैरों में बेड़ियां नहीं डाली, लेकिन तुम्हारे मन में डर डाल दिया। किसी ने तुम्हें बंद कमरे में नहीं रखा, लेकिन तुम्हारे भीतर इतनी शंकाएं भर दी कि तुमने स्वयं अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर ली। तुम्हें कहा गया ऐसा मत सोचो, ऐसा मत करो, ऐसे मत जियो। और धीरे धीरे तुम्हारी चेतना सिकुड़ती गई। वह विशाल आकाश जो तुम्हारे भीतर जन्म से मौजूद था, वह एक छोटे से कमरे में सिमट गया। लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारा स्वभाव आकाश जैसा है। उसे सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता, उसे नियमों की दीवारों में कैद नहीं किया जा सकता। तुम्हारे भीतर जो सबसे वास्तविक है वह असीम है। वही तुम्हारी आत्मा है, वही तुम्हारी चेतना है, और चेतना का स्वभाव स्वतंत्रता है। इसीलिए जब भी तुम किसी बंधन में होते हो, भीतर एक असहजता जन्म लेती है। तुम उसे समझ नहीं पाते, इसलिए बाहरी कारण ढूंढते हो। तुम सोचते हो शायद नौकरी बदलने से ठीक हो जाएगा, शायद नया संबंध बना लेने से, शायद किसी दूसरे शहर चले जाने से। पर समस्या बाहर नहीं है। समस्या यह है कि तुमने स्वयं को भूल दिया है। एक बार रुक कर देखो, शांत होकर अपने भीतर उतर कर देखो। क्या सच में जो जीवन तुम जी रहे हो वह तुम्हारा चुना हुआ है, या वह बस आदतों, भय और सामाजिक दबावों का परिणाम है? क्या तुम्हारे निर्णय तुम्हारे अपने हैं, या वे उन आवाजों की प्रतिध्वनि है जो वर्षों से तुम्हारे भीतर गूंज रही हैं? पिता की अपेक्षाएं, मां की आशाएं, समाज के नियम, धर्म की परिभाषाएं, इन सब ने मिलकर तुम्हारे भीतर इतना शोर भर दिया है कि तुम्हारी अपनी आवाज दब गई है। स्वतंत्रता का पहला कदम बाहर की जंजीरें तोड़ना नहीं है। पहला कदम है यह देखना कि जंजीरें हैं। जागरूकता ही मुक्ति का प्रारंभ है। जिस क्षण तुमने देख लिया कि तुम बंधे हुए हो, उसी क्षण बंधन कमजोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि अज्ञान ही उनकी शक्ति है। अंधेरे का अस्तित्व केवल तब तक है जब तक दीपक न जले। एक छोटी सी लौ भी 1000 वर्षों के अंधकार को मिटा सकती है।
वैसे ही चेतना की एक किरण वर्षों की बेहोशी को भंग कर सकती है। पर सावधान रहना, जब तुम जागना शुरू करोगे तुम्हारा मन विरोध करेगा, वह तुम्हें डराएगा, वह कहेगा कि यह रास्ता खतरनाक है, वह तुम्हें सुरक्षा का लालच देगा, वह कहेगा कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, क्योंकि मन जानता है कि तुम्हारी जागृति उसका अंत है। मन तुम्हारा स्वामी नहीं, एक उपकरण है, पर वर्षों से वह स्वामी बना बैठा है। अब यदि तुम सचमुच स्वतंत्र होना चाहते हो तो तुम्हें उसे उसके स्थान पर रखना होगा। बंधनों को तोड़ना आसान नहीं, क्योंकि हर बंधन के साथ तुम्हारी पहचान जुड़ी होती है। यदि तुम किसी विचार को छोड़ते हो तो लगता है जैसे स्वयं का कोई हिस्सा टूट रहा है। यदि तुम किसी झूठे संबंध से बाहर आते हो तो लगता है जैसे कुछ खो गया। यदि तुम भीड़ से अलग चलते हो तो अकेलापन घेरता है। पर यही परीक्षा है, जो अकेले चलने का साहस नहीं करता वह कभी स्वयं तक नहीं पहुंचता। सत्य हमेशा अकेले की यात्रा है। भीड़ केवल सांत्वना दे सकती है, मुक्ति नहीं। जब तुम पहली बार अपने भीतर के मौन में उतरोगे तो घबराहट होगी, क्योंकि तुमने जीवन भर शोर में रहना सीखा है। मौन तुम्हें खालीपन जैसा लगेगा, पर वही खालीपन द्वार है। उसी के पार वह अनंत शांति है जिसकी तलाश तुम हर जगह कर रहे थे। मौन मृत नहीं होता, मौन जीवंत होता है। उसमें एक स्पंदन है, एक संगीत है जो शब्दों से परे है। जब तुम उसमें ठहरते हो तब धीरे धीरे तुम्हारे सारे बोरोड विचार गिरने लगते हैं, तुम्हारे सारे नकली चेहरे टूटने लगते हैं, और जो बचता है वही तुम हो। यही वह क्षण है जब बंधन टूटने लगते हैं, क्योंकि बंधन केवल झूठे व्यक्तित्व को बांध सकते हैं, तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को नहीं। तुम्हारा असली अस्तित्व कभी बंधा ही नहीं था, वह तो सदा मुक्त था, बस तुमने उससे मुंह मोड़ लिया था। जैसे कोई व्यक्ति सपने में खुद को कैद देखे और भयभीत हो जाए, जबकि वास्तविकता में वह अपने बिस्तर पर सुरक्षित सो रहा हो। जागना ही समाधान है। सपने के भीतर लड़ने की आवश्यकता नहीं, बस जागो। एक बार सच में बंधन तोड़कर देखो, एक बार समाज की अपेक्षाओं से ऊपर उठकर देखो, एक बार अपने भय की आंखों में आंखें डालकर देखो, एक बार अकेले खड़े होकर देखो, एक बार अपने भीतर के मौन में उतर कर देखो। तुम्हें पता चलेगा कि जिसे तुम खोने से डरते थे वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जिसे पाने की तुम्हारी क्षमता थी वह अनंत है। तुम्हारे भीतर एक आकाश प्रतीक्षा कर रहा है, वह पुकार रहा है, वह कह रहा है बहुत हो चुका ये छोटा जीवन, बहुत हो चुका ये सीमित अस्तित्व, अब लौट आओ, अब अपने वास्तविक घर लौट आओ। और जिस दिन तुमने पहली बार भीतर की उस पुकार को सुन लिया, जिस दिन तुमने पहला कदम उठा लिया, उसी दिन यात्रा शुरू हो जाएगी। फिर चाहे रास्ता लंबा हो चाहे कठिन हो, मंजिल निश्चित है, क्योंकि जो स्वयं की ओर चल पड़ा वह भटक नहीं सकता। बंधनों को तोड़ना विद्रोह है, पर यह किसी और के विरुद्ध नहीं, यह अपनी बेहोशी के विरुद्ध विद्रोह है। यह संसार को छोड़ने का नहीं, स्वयं को पाने का साहस है। और जो स्वयं को पा लेता है वही पहली बार सचमुच जीता है। बाकी सब तो बस जीवन की तैयारी में लगे रहते हैं, जीते कभी नहीं। तो एक बार, सिर्फ एक बार सारे भय, सारी शंकाएं, सारी इनहेरिटेड मान्यताएं किनारे रखकर छलांग लगाकर देखो। अस्तित्व तुम्हें संभाल लेगा, क्योंकि अस्तित्व शत्रु नहीं, मां है। वह तुम्हें गिरने नहीं देगा, बस तुम्हें अपने पंखों पर भरोसा करना होगा। और जब तुम उड़ोगे तब पहली बार जानोगे कि आकाश हमेशा से तुम्हारा था। जब पहला बंधन टूटता है तो भीतर एक विचित्र कंपन जन्म लेता है। वह कंपन भय और आनंद के बीच झूलता है, जैसे कोई व्यक्ति वर्षों तक अंधेरी गुफा में रहा हो और अचानक बाहर निकलकर पहली बार सूर्य की रोशनी में खड़ा हो जाए। आंखें चौंधिया जाती हैं, शरीर कांपता है। मन लौटकर उसी अंधेरे में भागना चाहता है जहां सब परिचित था। स्वतंत्रता का पहला स्पर्श अक्सर सुखद नहीं लगता, क्योंकि हमने गुलामी को ही सहज मान लिया होता है। हमने अपने पिंजरों को इतना सजाया संवारा होता है कि वे हमें घर जैसे लगने लगते हैं। और जब कोई भीतर से पुकारता है कि ये घर नहीं, ये तो कैद है, तो मन तुरंत प्रतिरोध करता है,
वह कहता है वापस लौट चलो, वहीं जहां सब निश्चित है, जहां प्रश्न नहीं उठते, जहां सोचना नहीं पड़ता, जहां भीड़ के साथ बह जाना ही पर्याप्त है। यही वह क्षण है जहां साधारण मनुष्य और जागरण के पथिक के बीच अंतर स्पष्ट होता है। साधारण मनुष्य लौट जाता है, वह स्वतंत्रता की दहलीज तक पहुंचकर वापस अपने बंधनों में लौट जाता है, क्योंकि वहां सुरक्षा का भ्रम है। लेकिन जो भीतर की पुकार को सुन चुका है, जो एक बार सत्य की झलक पा चुका है, उसके लिए लौटना संभव नहीं रह जाता। वह कांपते हुए भी आगे बढ़ता है। उसके कदम डगमगाते हैं पर रुकते नहीं, क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि पीछे केवल मृत्यु है, जीवित होते हुए भी मृत रहना, और आगे चाहे कितनी भी अनिश्चितता हो, वहां जीवन है। मनुष्य ने सदियों से सुरक्षा को स्वतंत्रता पर चुना है। इसी चुनाव ने सभ्यताएं बनाई हैं, व्यवस्थाएं खड़ी की हैं, नियमों की दीवारें बनाई हैं। समाज चाहता है कि तुम सुरक्षित रहो, क्योंकि सुरक्षित व्यक्ति नियंत्रित होता है। जो व्यक्ति भयभीत है उसे दिशा देना आसान है, जो स्वतंत्र है उसे आदेश नहीं दिया जा सकता। इसलिए हर व्यवस्था तुम्हें सटली यही सिखाती है कि प्रश्न मत पूछो, विद्रोह मत करो, सीमाओं को मत तोड़ो। जो दिया गया है उसी में संतुष्ट रहो। पर संतोष और समझौते में अंतर है। समझौता भीतर को मारता है, संतोष भीतर के फूल को खिलाता है। समझौता डर से जन्मता है, संतोष जागृति से। तुमने कितनी बार अपने भीतर उठती किसी सच्ची पुकार को दबा दिया होगा? कितनी बार किसी गहरी इच्छा को इसलिए त्याग दिया होगा क्योंकि वह दूसरों की अपेक्षाओं से मेल नहीं खाती थी? कितनी बार तुमने वो कहा जो तुम्हारा सत्य नहीं था, सिर्फ इसलिए कि लोग नाराज न हो? हर बार जब तुमने ऐसा किया, तुमने अपने ही अस्तित्व के विरुद्ध एक छोटा सा अपराध किया, और ऐसे छोटे छोटे अपराध मिलकर तुम्हारी आत्मा पर बोझ बनते गए। यही बोझ तुम्हारी थकान है। यही कारण है कि सब कुछ होते हुए भी भीतर एक अनाम पीड़ा बनी रहती है। यह पीड़ा शत्रु नहीं है, यह वरदान है। यह तुम्हारे भीतर की चेतना का संकेत है कि कुछ असत्य चल रहा है। यदि तुम पूरी तरह सो चुके होते तो यह पीड़ा भी न होती। जैसे मृत शरीर को दर्द नहीं होता, वैसे ही पूरी तरह मृत चेतना को भी बेचैनी नहीं होती। तुम्हारी बेचैनी प्रमाण है कि भीतर अभी भी जीवन शेष है। उसे सुनो, उससे भागो मत। संसार तुम्हें हर क्षण डिस्ट्रैक्शंस देगा ताकि तुम उस पुकार को न सुन सको। कभी मनोरंजन, कभी महत्वाकांक्षा, कभी संबंधों की उलझने, कभी सफलता की दौड़, सब कुछ तुम्हें बाहर उलझाए रखने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि यदि तुम भीतर उतर गए तो ये पूरा खेल समाप्त हो जाएगा। भीतर उतरना साहस मांगता है। वहां तुम्हें सबसे पहले अपने ही झूठों से सामना होगा। तुम देखोगे कि जो चेहरा दुनिया को दिखाते आए हो वह असली नहीं। तुम देखोगे कि तुम्हारी हंसी कितनी बार बनावटी थी, तुम्हारा प्रेम कितनी बार स्वार्थ से भरा था, तुम्हारी प्रार्थनाएं कितनी बार भय से उपजी थीं। यह देखना आसान नहीं। अहंकार टूटता है, मन अपमानित महसूस करता है, पर यही शुद्धि है। जैसे सोने को आग में तपना पड़ता है, वैसे ही चेतना को सत्य की अग्नि से गुजरना पड़ता है। और जब ये अग्नि तुम्हें भीतर से जलाने लगती है, तब एक अद्भुत घटना घटती है। धीरे धीरे तुम्हारे सारे बोरोड विचार गिरने लगते हैं। जो तुमने किताबों से सीखा, जो समाज ने दिया, जो परंपराओं ने आरोपित किया, सब एक एक कर टूटने लगता है। पहले डर लगता है जैसे सब कुछ छिन रहा है, पर वास्तव में पहली बार तुम्हें अवसर मिल रहा होता है स्वयं को जानने का। जब तक उधार का ज्ञान भरा है, मौलिक अनुभव जन्म नहीं ले सकता। खाली होना आवश्यक है, शून्य होना आवश्यक है। मन हमेशा फुलनेस चाहता है। वह ज्ञान से भरना चाहता है, वस्तुओं से भरना चाहता है, संबंधों से भरना चाहता है। उसे एम्प्टीनेस से डर लगता है, क्योंकि एम्प्टीनेस में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। पर चेतना का फूल केवल शून्य में खिलता है। जैसे बीज को मिट्टी में गलना पड़ता है, वैसे ही तुम्हारे अहंकार को डिसॉल्व होना पड़ता है, तभी कुछ नया जन्म लेता है। अकेलापन इस यात्रा का अनिवार्य हिस्सा है। भीड़ तुम्हारे साथ तब तक चलती है जब तक तुम उसके नियमों का पालन करते हो। जिस क्षण तुम अपने सत्य की ओर बढ़ते हो, लोग छूटने लगते हैं।
कुछ तुम्हें पागल कहेंगे, कुछ भ्रमित, कुछ विद्रोही। कुछ तुम्हें समझाने आएंगे कि यह सब व्यर्थ है। वे तुम्हारी चिंता नहीं कर रहे होते, वे अपनी सुरक्षा बचा रहे होते हैं। तुम्हारा साहस उनके भीतर दबे हुए भय को उजागर कर देता है, इसलिए वे तुम्हें रोकना चाहते हैं। पर यदि तुमने धैर्य रखा, यदि तुम अकेलेपन से भागे नहीं, तो एक दिन वही अकेलापन एक गहरे एकांत में बदल जाता है। और अकेलापन तथा एकांत में उतना ही अंतर है जितना अंधकार और मौन में। अकेलापन तब होता है जब तुम दूसरों की अनुपस्थिति महसूस करते हो। एकांत तब होता है जब तुम स्वयं की उपस्थिति अनुभव करते हो। अकेलापन पीड़ा है, एकांत उत्सव है। जब तुम पहली बार अपने ही साथ सहज बैठ पाते हो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी सहारे के, तब समझना कि यात्रा सही दिशा में है। तब भीतर से एक संगीत उठने लगता है। वह किसी वाद्य का नहीं, किसी शब्द का नहीं, वह अस्तित्व की धड़कन है। वही ध्यान है, वही प्रार्थना है, वह बिंदु है जहां सीकर और सौट एक होने लगते हैं। और तब तुम्हें धीरे धीरे समझ आता है कि मुक्ति कोई भविष्य की घटना नहीं, यह अभी और यही संभव है। यह कोई उपलब्धि नहीं जिसे समय से पाया जाए। यह तो बस एक आवरण हटाने जैसा है। जैसे बादल हटते ही सूर्य प्रकट हो जाता है, वैसे ही अज्ञान हटते ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाता है। सूर्य को कहीं से लाना नहीं पड़ता, वह पहले से है, बस बादल हटने चाहिए। तुम्हारे भीतर भी वही सूर्य है, लेकिन मन के बादल इतने घने हैं कि उसकी किरणें दिखाई नहीं देती। विचार, स्मृतियां, इच्छाएं, भय, महत्वाकांक्षाएं, ये सब बादल हैं। ध्यान इन बादलों को हटाने की कला है। ध्यान किसी चीज को जोड़ना नहीं, घटाना है। ध्यान तुम्हें कुछ नया नहीं देता, वह जो झूठा है उसे छीन लेता है। और जब सब झूठ छिन जाता है, तब जो बचता है वही सत्य है। यही कारण है कि जागरण की यात्रा पैराडॉक्सिकल लगती है। तुम कुछ पाने नहीं निकलते, बल्कि खोने निकलते हो। पहचान खोते हो, अहंकार खोते हो, भ्रम खोते हो, भय खोते हो। और जितना खोते जाते हो उतने समृद्ध होते जाते हो, क्योंकि जो खो रहा है वह असत्य है, जो बच रहा है वही वास्तविक संपदा है। एक दिन ऐसा आता है जब तुम भीतर खड़े होकर देखते हो कि जिन बंधनों को तोड़ने में वर्षों लगे वे वास्तव में कभी थे ही नहीं, वे बस विश्वास थे। जैसे रस्सी को सांप समझकर व्यक्ति डर जाए, पर प्रकाश होने पर पता चले कि सांप था ही नहीं, वैसे ही तुम्हारे सारे बंधन अज्ञान की छाया थे। प्रकाश आया और वे विलीन हो गए। तब पहली बार जीवन का असली स्वाद आता है। तब सांस लेना भी उत्सव लगता है, चलना भी नृत्य हो जाता है, मौन भी संगीत बन जाता है। तब तुम किसी कारण से प्रसन्न नहीं होते, तुम्हारी प्रसन्नता तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। तब प्रेम संबंध नहीं रह जाता, तुम्हारी उपस्थिति की सुगंध बन जाता है। तब प्रार्थना शब्द नहीं रह जाती, तुम्हारे अस्तित्व की धड़कन बन जाती है। और तब समझ में आता है कि बंधन तोड़ना किसी बाहरी विद्रोह का नाम नहीं था, यह तो भीतर लौट आने की प्रक्रिया थी। यह स्वयं से पुनर्मिलन था। यह उस घर में लौटना था जिसे तुमने कभी छोड़ा ही नहीं था, बस भूल गए थे। तो यदि अभी भी भीतर कहीं डर है, उसे रहने दो। साहस का अर्थ डर का अभाव नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ना है। यदि अभी भी शंका है, उसे भी साथ ले चलो। सत्य इतना विशाल है कि तुम्हारी सारी शंकाओं को समाहित कर सकता है, बस रुकना मत, क्योंकि जो रुक गया वह फिर उसी नींद में गिर जाएगा। और जो चलता रहा, भले धीरे धीरे, वह एक दिन अवश्य उस द्वार तक पहुंचेगा जहां से अनंत का आकाश खुलता है। एक बार और, थोड़ा और आगे बढ़ो। जो पहला बंधन टूटा था वह बस शुरुआत थी। अभी बहुत सी परतें गिरनी बाकी हैं, अभी बहुत से भ्रम टूटने बाकी हैं, अभी बहुत से आकाश खुलने बाकी हैं। और हर टूटन के पीछे एक नया जन्म प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि चेतना की यात्रा अंतहीन है। जितना भीतर जाओगे उतना पाओगे कि और भीतर जाने की संभावना है। और यही उसकी सुंदरता है, वह कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप स्वयं अनंत है। जैसे जैसे यात्रा भीतर गहराती है, एक अद्भुत रहस्य खुलने लगता है।
तुम्हें दिखने लगता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर कभी था ही नहीं। न समाज, न परिस्थितियां, न लोग, न भाग्य। सबसे बड़ी दीवार हमेशा भीतर थी और उस दीवार का नाम था अहंकार। वही अदृश्य केंद्र जिसके चारों ओर तुम्हारी सारी इच्छाएं, सारी पीड़ाएं, सारी आकांक्षाएं घूमती रही हैं। वही जिसने तुम्हें बार बार यह विश्वास दिलाया कि तुम अलग हो, विशेष हो, पृथक हो। वही जिसने तुम्हें दूसरों से तुलना करना सिखाया, प्रतिस्पर्धा करना सिखाया, स्वयं को सिद्ध करने की दौड़ में धकेला। और यही अहंकार सबसे सूक्ष्म बंधन है, क्योंकि यह जंजीर बनकर नहीं आता, यह तुम्हारी पहचान बनकर आता है। अहंकार की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह स्वयं को तुम्हारा मित्र सिद्ध करता है। वह कहता है, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, यदि मैं न रहूं तो तुम मिट जाओगे, यदि तुमने मुझे छोड़ दिया तो तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यही भ्रम मनुष्य को पकड़ कर रखता है, पर सत्य इसके विपरीत है। जिस दिन अहंकार गिरता है उसी दिन पहली बार वास्तविक अस्तित्व जन्म लेता है, क्योंकि अहंकार कभी तुम्हारा वास्तविक स्वरूप था ही नहीं। वह केवल भय से निर्मित एक आवरण था। जैसे किसी ने ठंड से बचने के लिए मोटे वस्त्र पहन लिए हों और इतने वर्षों तक पहने रहें कि भूल जाए कि वे वस्त्र हैं, उन्हें ही शरीर समझने लगे। ये आवरण बचपन से ही बुना जाने लगता है। जब तुम्हें कहा गया अच्छे बनो, सफल बनो, सबसे आगे बढ़ो, दूसरों से बेहतर बनो, तब तुम्हारे भीतर धीरे धीरे एक केंद्र निर्मित हुआ जिसने स्वयं को दूसरों की नजरों से देखना शुरू कर दिया। तुमने स्वयं को वैसे नहीं जाना जैसे तुम थे, तुमने स्वयं को वैसे जाना जैसे लोग तुम्हें देखते थे। और तभी से तुम्हारी यात्रा बाहर की ओर मुड़ गई। तुमने अप्रूवल मांगना शुरू किया, तुमने सराहना को भोजन बना लिया, तुमने पहचान को प्राणवायु बना लिया। और जो व्यक्ति दूसरों की स्वीकृति पर जीता है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। देखो कैसी विचित्र विडंबना है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन धीरे धीरे प्रशंसा का भिखारी बन जाता है। वह अपनी खुशी भी दूसरों की आंखों में तलाशता है। यदि लोग सराहें तो प्रसन्न, यदि आलोचना करें तो दुखी। यह कैसी गुलामी है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन की चाबी तुम्हारे हाथ में नहीं, दूसरों के हाथ में। वे चाहे तो तुम्हें ऊपर उठा दें, चाहे तो गिरा दें। और जब तक ऐसा है तब तक तुम्हारी सारी आध्यात्मिक खोज अधूरी है। इसलिए एक समय आता है जब सीकर को अपने भीतर के इस केंद्र का सामना करना पड़ता है। यह सबसे कठिन युद्ध है, क्योंकि यहां लड़ाई किसी और से नहीं, स्वयं की जड़ आदतों से है। यहां तुम्हें अपने ही बनाए हुए महल को गिराना पड़ता है और मन रोता है, चिल्लाता है, विरोध करता है। वह कहता है, इतने वर्षों की मेहनत, इतनी उपलब्धियां, इतनी पहचान, क्या यह सब व्यर्थ था? और चेतना धीरे से उत्तर देती है, यदि यह तुम्हें स्वयं तक नहीं ले गया तो हां, यह सब व्यर्थ था। यही समर्पण की आवश्यकता जन्म लेती है। समर्पण का अर्थ हारना नहीं है। समर्पण का अर्थ है उस झूठे केंद्र को छोड़ देना जिसने अब तक तुम्हें संचालित किया। यह नदी के सागर में गिरने जैसा है। नदी यदि अपने अलग अस्तित्व को बचाए रखना चाहे तो कभी सागर तक नहीं पहुंच सकती। उसे गिरना होगा, मिटना होगा, डिसॉल्व होना होगा। और पैराडॉक्स यही है कि उसी मिटने में उसका विस्तार है। वह छोटी धारा से असीम महासागर बन जाती है। मनुष्य इसी पैराडॉक्स से डरता है। वह मिटना नहीं चाहता पर विस्तार चाहता है। वह छोटा बने रहना चाहता है पर अनंत को भी पाना चाहता है। यह संभव नहीं। अनंत उन्हीं को मिलता है जो स्वयं को खोने का साहस रखते हैं। और जब समर्पण की यह प्रक्रिया शुरू होती है तब प्रेम का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। अभी तक जो तुम प्रेम समझते थे वह अक्सर लेन देन था। उसमें अपेक्षा थी, स्वामित्व था, भय था, नियंत्रण था। तुम कहते थे मैं प्रेम करता हूं, पर भीतर छिपा संदेश होता था तुम मेरे अनुसार चलो। यही कारण है कि अधिकांश संबंध धीरे धीरे संघर्ष बन जाते हैं। जहां अहंकार है वहां प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम का स्वभाव विस्तार है और अहंकार का स्वभाव सीमित करना।
सच्चा प्रेम तब जन्मता है जब भीतर का झूठा केंद्र गिरने लगता है। तब प्रेम किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वह तुम्हारे अस्तित्व की गुणवत्ता बन जाता है। जैसे फूल सुगंध देता है, वैसे ही जागृत चेतना प्रेम देती है। वह चुनती नहीं कि किसे देना है, उसका होना ही पर्याप्त है। उसकी उपस्थिति ही अनुग्रह बन जाती है। इसी अवस्था में मौन की गहराई भी बदल जाती है। पहले मौन केवल शब्दों का अभाव था, अब मौन जीवंत उपस्थिति बन जाता है। उसमें एक ऊर्जा होती है, एक ल्यूमिनस स्टिलनेस। वहां बैठकर तुम्हें लगता है जैसे भीतर कोई विशाल आकाश खुल गया है। विचार आते हैं, जाते हैं, पर तुम्हें छू नहीं पाते। भावनाएं उठती हैं, विलीन हो जाती हैं, पर तुम्हें हिला नहीं पाती। तुम पहली बार साक्षी बनते हो। साक्षी होना आध्यात्मिक यात्रा का टर्निंग पॉइंट है। जब तक तुम अपने विचारों से तादात्म्य रखते हो, तुम बंधे हो। जिस क्षण तुमने देख लिया कि विचार तुम नहीं हो, उसी क्षण दूरी बन जाती है, और यही दूरी मुक्ति का द्वार है। कल्पना करो, आकाश में बादल चल रहे हैं। यदि आकाश स्वयं को बादल समझ बैठे तो हर तूफान उसे भयभीत करेगा, पर यदि उसे स्मरण रहे कि वह बादलों से परे है, तो बादलों का आना जाना एक खेल बन जाएगा। तुम्हारी चेतना आकाश है, विचार बादल हैं, भावनाएं हवाएं हैं, अनुभव चतुएं हैं, पर तुम इनमें से कुछ भी नहीं। तुम वह अचल विस्तार हो जिसमें यह सब घटता है। जब यह अनुभव गहराता है, तब जीवन की सारी उलझनें नई रोशनी में दिखाई देने लगती हैं। तब तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारी सारी पीड़ाएं आइडेंटिफिकेशन से जन्मी थीं। तुमने जो अस्थाई था उसे स्थायी मान लिया, जो बदलने वाला था उसे पकड़ कर बैठ गए। इसी पकड़ ने दुख दिया। छोड़ देना कोई तकनीक नहीं, बल्कि समझ का परिणाम है। जब तुम सचमुच देख लेते हो कि पकड़ने लायक कुछ भी नहीं, तब हाथ अपने आप खुल जाते हैं। यह फोर्स्ड रिनंसिएशन नहीं होता, यह सहज विरक्ति होती है। जैसे कोई बच्चा बड़ा होकर अपने पुराने खिलौनों को छोड़ देता है ना, इसलिए कि किसी ने कहा, बल्कि इसलिए कि अब वे अर्थहीन हो गए। और इसी सहज विरक्ति में आनंद जन्म लेता है। ये आनंद एक्साइटमेंट नहीं है। एक्साइटमेंट हमेशा थकाता है, क्योंकि उसमें उत्तेजना है। ये आनंद शांत है, स्थिर है, गहरा है। जैसे शांत झील पर चंद्रमा की छाया, उसमें कोई शोर नहीं, फिर भी एक अद्भुत पूर्णता है। तब जीवन पहली बार साधारण होकर भी असाधारण लगता है। एक पेड़ को देखना ध्यान बन जाता है, पक्षियों की आवाज संगीत बन जाती है, सांस का उठना गिरना भी एक चमत्कार लगता है, क्योंकि अब देखने वाला बदल गया है। संसार वही है, पर दृष्टि बदल गई है, और जब दृष्टि बदलती है, पूरा अस्तित्व नया हो उठता है।